बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? थंबनेल पे आपने यकीनन ये पढ़ा होगा कि बड़ी खबर है और गोल्ड ऊपर जा सकता है और ऑयल नीचे आ सकता है। ये पढ़कर ही आपने मेरी वीडियो को जो है वो देखने के बारे में सोचा होगा और आप देख रहे होंगे। ये आपको मैं बाद में बताता हूँ कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। सबसे पहले तो कल की ट्रेडिंग के बारे में हम बात करेंगे कि कल ट्रेडिंग हमारी कैसी रही, क्योंकि कल बड़ा अजीब सा दिन गुजरा। फ़ायदेमंद तो था, यकीनन हमने गोल्ड में भी फ़ायदा उठाया। जहाँ से आपको बताया था कि 1992 सुबह थी और मैंने उस वक्त आपको बताया था कि 1998 से हम सेलिंग जो है वो 1998 से लेकर 2000 तक सेलिंग हम लेंगे, और शाम को बताया था कि 2006 तक इसका जो है वो रेजिस्टेंस बनती है। काफ़ी लोगों ने मेरी इस बात को समझा। एक साहब ने बल्कि मैसेज भी किया कि उन्होंने जो है वो 5 लॉट्स ली और 1992 से ही ले ली और उन्होंने 1998 पे एग्जैक्टली बेच दी और बड़ा ही उनको फ़ायदा हुआ। अल्लाह ताला उनको बड़े फ़ायदे में रखें। इसी तरह हमें सिल्वर में भी थोड़ा सा फ़ायदा हुआ, लेकिन उसको बाद में हमने कई लोगों ने नुकसान में तब्दील कर दिया। देखें, एक दफ़ा जब फ़ायदा हो जाए तो नुकसान की तरफ नहीं जाना चाहिए। आप इजी हो जाते हैं, इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, इधर उधर के और काम शायद करना शुरू कर देते हैं कि अब तो मैं फ़ायदे में आ गया हूँ, नुकसान में जा ही नहीं सकता। ये देखें, ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप कभी भी गलत साबित हो सकते हैं, मैं भी, आप भी, कोई भी। तो यहाँ पर आपको बड़ा ही अटेंटिव रहना पड़ता है, बड़े ही आराम से करनी पड़ती है। सबसे पहले तो मैं आपको कुछ आगे की बात बताता हूँ कि आगे कैसे होगा। कुछ रेट्स आपके साथ डिस्कस भी करूँगा। गोल्ड 2002 डॉलर पर आउंस पर है और पाकिस्तान में पर तोला 2,13,920 रुपये पे रवा है और 2,14,720 रुपये पर इसका सेलिंग है। 2,13,920 रुपये पर बाइंग और 2,14,720 रुपये पर सेलिंग हो रही है। इसी तरह पीस का जो रेट है वो 2,15,520 रुपये बाइंग और 2,16,320 रुपये पर सेलिंग हो रही है। इसका लो जो लगा है वो 1991 था और हाई इसका 2003 था, यानी 2006 तक ये बहरहाल नहीं पहुंची। लेकिन जो लोग हैं उन्होंने बड़ी अकल से, देखें, अकल आपको अपने खुद करनी है। अपने अपने जो वसाइल हैं, अपना जो आपने पैसे इसमें इन्वेस्ट किए हुए हैं उसके हिसाब से ही लॉट साइज और अपनी ट्रेडिंग को मैनेज करना है। ये आपका काम है। मैं इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं बता सकता हूँ। ये तो आपको पता है कि आपको क्या करना चाहिए, लेकिन अक्ल के साथ अगर आप पूरी तरीके से आराम से वीडियो सुने और समझें तो फिर इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं। हम उंगली पकड़ के कुछ भी नहीं करा सकते। अकल आपने इस्तेमाल करनी होती है, उसमें से फ़ायदा आपने निकालना होता है। मैंने तो आपको वो बताना होता है जो मुझे समझ आ रहा है। अभी जो ओपनिंग होगी, देखें, मेरी जो थंबनेल है उसके उस पर ना जाइएगा, यानी कि उसको इसके इस बात के साथ ना उसको अटैच कीजिएगा। बड़ी बड़ी जहालत देखता हूँ मैं कमेंट्स के अंदर, तो लिहाजा ये समझने की कोशिश कीजिएगा कि आपको मैं कह क्या रहा हूँ ना। ये हो सकता है कि मंडे को इसका जो नीचे से, ये काफ़ी नीचे से खुले, यानी कि हो सकता है कि ये 1998 से 1995 से ओपनिंग हो। ये आपको मैं एक अंदाज़ा, एक अपना रिसर्च के तहत बता रहा हूँ। नीचे जा सकता है, लेकिन क्योंकि इसकी जो क्लोजिंग है वो 2002 पर हुई है और काफ़ी ऊपर हुई है, लिहाजा इस हफ्ते ऊपर ही जाने का चांस ज़्यादा लगता है। मंडे को नीचे से ओपनिंग होगी, लेकिन जो इसकी क्लोजिंग हुई है वो क्योंकि बहुत अप है, तो लिहाजा अगले हफ्ते इसको ऊपर ही जाना है। बड़े आराम से इसको खुद ही समझ लीजिएगा।
बात को बड़ी गहराई से समझिएगा। और कहाँ तक जा सकता है? 2020, 2040 एंड देन 70, ये इसका आगे का टारगेट है। और नीचे की तरफ ये वही 92 और 90 तक ये आ सकती है। फ़िलहाल यही एक इस वक्त तक के सिनेरियो में यही आपको मैं बात बता रहा हूँ। इंशाल्लाह वीडियोस तो बनाता रहता हूँ, आपको मिलता रहेगा जो बात मुझे समझ आती रहेगी। नैस्डैक 15,982, इसमें कोई ट्रेड नहीं ली गई। ऑयल 75.17, इसका लो लगा था 75.09 और हाई 77.08। कल मैंने आपको 77.5 से इसको लेने के लिए कहा, 77.5 से इसको लेने के लिए कहा था। जिन्होंने समझा, जहाँ पे बेहतर समझा वहाँ पे ले ली अगर, तो फिर इनको अच्छा फ़ायदा हासिल हुआ। लेकिन मैंने आपको यही कहा था कि लेना आपने सेलिंग ही है। और ऑयल का भी यही अगले हफ्ते का रुझान रहेगा कि ये नीचे की तरफ ही जाएगी। सिल्वर 24.33, इसमें हमारा एसएल हिट हुआ। लो जो था वो 23.57 और हाई जो था वो 24.34 पे हमने देखा। अब सिल्वर अगले हफ्ते भी काफ़ी ऊपर जाने का इम्कान है। ये बात जहन नशीन कर लीजिएगा कि सिल्वर आगे ऊपर जाने का इम्कान है। DXY 103.415, यूरो USD 1.0932, GBP USD 1.2594 और USD JPY 149.399 पर मौजूद है। इनकी ट्रेड आपको नहीं बताई, ना कल बताई, ना आज कुछ इसके बारे में बोलूँगा। सिर्फ आपको रेट्स बता दिए हैं ताकि आप अवेयर रहें। इंशाल्लाह इसमें भी आपको बताया करूँगा जब मुझे कोई पक्का क्लू मिलेगा। अब आपको बात करते हैं उस खबर की जो कि बहुत खौफनाक है मार्केट के लिए भी, और जो गोल्ड है उसका बहुत ज़्यादा ऊपर जाने का इम्कान भी मौजूद है। यानी कि जो 2,50,000 की बात करते हैं, शायद ऐसा हो जाए। मैं आपको फिर लफ्ज़ बोल रहा हूँ शायद। फंडामेंटल्स जो को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। देखें, चाइना एक बहुत बड़ी आबादी है और बड़ी कंजम्पशन है उसकी ऑयल में। और बाकी जब भी हालात ख़राब होते हैं तो गोल्ड को सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट समझा जाता है और गोल्ड में परचेजिंग बहुत तेज़ी से शुरू हो जाती है। चाइना के अंदर एक वही नमूनिया आ गया है, और जैसे कि कोविड हुआ करता था और अब वहाँ के हॉस्पिटल्स बच्चों से भर चुके हैं बहुत ज़्यादा, यानी कि कई इलाकों में ये पहुँच चुका है और वहाँ पे हालात काफ़ी ख़राब हैं। हो सकता है कि लॉकडाउन तक जाने की नौबत आ जाए। तो इस सिलसिले को देखते हुए मैं आपको ये ख़बर दे रहा हूँ कि आप जो हैं वो परेशान तो यकीनन इस खबर से हुए होंगे। इंसानियत भी है और ये तमाम ममालिक को भी लपेट में ले लेते हैं। चाइना का ट्रेड हर जगह जाता है, तो वहाँ पे पाबंदियाँ अभी लगना शुरू हो चुकी हैं और इसकी वजह से आपका ऑयल काफ़ी नीचे आ जाएगा, बेइंतहा नीचे आ जाएगा। ये बात जहन में रखिएगा। और गोल्ड काफ़ी ऊपर चला जाएगा। ये हमने एक कंक्लूजन इसका निकाला है। देखें, अल्लाह ताला रहम करे, हमें गोल्ड के ऊपर जाने और ऑयल के नीचे आने से कोई गर्ज नहीं। हम चाहते हैं कि इंसानियत महफूज रहे। अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह।